सारे कार्य अगर उनका हम निष्पक्ष दृष्टि से अवलोकन करें तो उन्होंने उसी समय जो बातें कही थी वह समझ लीजिए कि सारे समय के लिए सार्वभौमिक और सार्वकालिक बातें थी, केवल उस काल के लिए ही उपयोगी नहीं थी, आज के काल में भी प्रासंगिक है। भगवान श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया हम सबको, वो संदेश आज नहीं आने वाले समयों में भी प्रासंगिक रहेगा। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने वेद की मर्यादाओं का पालन किया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए हम सबका कि आज हमारे हिंदू धर्म के कथावाचक ही जब कथा करते हैं, भागवत कथा करते हैं, तो उसके पश्चात एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि राम जी ने जो जो काम किए वो सब अपने जीवन में करना चाहिए, और कृष्ण जी ने जो जो काम किए वो अपने जीवन में मत करना। आपने सुना होगा ऐसा? किसी ने सुना होगा ऐसा? भागवत कथा में ऐसा कई बार कहते हैं कि जो कृष्ण जी ने वो मत करना जो उनने किए, नहीं तो जूते पड़ेंगे। मैंने सुना है ऐसा कई बार कथावाचक। क्यों? क्योंकि वो भी जानते हैं कि जो हम बात कह रही है वर्तमान काल के लिए ठीक नहीं है, और हमेशा के लिए सदाचार की दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से ठीक नहीं है, वो ये जानते हैं। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य इस भारत भूमि का, ऐसे महान पुरुष के बारे में हम इस प्रकार के कलंक लगाएं। इतने कलंक तो हम एक साधारण मनुष्य को भी लगाते हैं, जितने कलंक हमने हमारी इस आर्य परंपरा के उस महान ऐतिहासिक धरोहर भगवान श्री कृष्ण पे लगाए। क्या क्या नाम नहीं रखते हम, चोर जार शिरोमणि। उनके गुण क्या थे, महान गुण, उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा उनके ऊपर जो आक्षेप है उनको हटा दूं, फिर उनके उज्जवल चरित्र के ऊपर 5 मिनट में अपनी बात रखूंगा। भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमने क्या कहा कि वे चोर जार शिरोमणि थे, चोर थे। आज के समय में अगर किसी को चोर कह दो तो वो मारने दौड़ता है, क्या चुराया मैंने तेरा भाई, तो तू चोर बोल रहा है। हमारे महापुरुषों को हम ही चोर कहते हैं, और बड़े गर्व के साथ गाना गाते हुए चोर कहते हैं उनको, गीत गाते हुए, घूमते फिरते नाचते गाते हुए उनको चोर कह रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्य है। वहीं उनको क्या कहते हैं, रणछोड़। भगवान श्री कृष्ण महान क्षत्रिय थे, उनके समान पूरे देश में कोई बलवान नहीं था। ऐसे महान योद्धा को हम क्या कहते हैं, रणछोड़, जो रण को छोड़ के चला गया, और बड़े गर्व से कहते हैं। अरे दुर्भाग्य है, क्षत्रिय कभी अपनी पीठ नहीं दिखाते युद्ध को, रण को कभी नहीं छोड़ते, तो फिर उन्हें रणछोड़ क्यों कहते हो? वो रणछोड़ नहीं थे, वो तो रण तोड़ थे। रण न हो, विश्व में शांति हो, ऐसा वो संदेश देते थे, और यही शांति संदेश लेकर के वो हस्तिनापुर भी गए थे। बताओ, जो रण से भागने वाले हो, रण को छोड़ देने वाले हो, क्या उनको कोई सम्मान करता है? अगर वो रण छोड़ होते, रण को छोड़ने वाले, भागने वाले होते, तो वो अर्जुन को क्यों कहते कि तेरा धर्म क्या है? तेरा धर्म क्षत्रिय का है, और क्षत्रिय के लिए रण में मरना श्रेष्ठकर है। तो क्या इतना बड़ा संदेश देने वाले भगवान रण छोड़ेंगे? अरे उन्होंने रण नहीं छोड़ा, उन्होंने रण को तोड़ा। सामान्य जनता के ऊपर जो अत्याचार होते थे, उन अत्याचारों से बचाने के लिए उन्होंने अपनी नीति का पालन किया। यही नीति तो शिवाजी ने भी अपनाई थी। जब लगे कि सामने वाला से अगर हमारे समाज को, हमारे जनता के ऊपर खतरा है, तो थोड़ा पीछे हट करके वार करें। शिवाजी ने भी यही किया, इसलिए आज हम उनकी महान गाथा गाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा की जनता को बचाने के लिए, उन्होंने उनको सुरक्षित द्वारिका पहुंचा देने के लिए थोड़ी देर के लिए रण से पीछे हटे थे, और वो उनकी नीति थी। लेकिन हम आज भी उनको रणछोड़ कहते हैं। तो ये दुर्भाग्य भाइयों में, रणछोड़ कहना बंद करो। भगवान श्री कृष्ण को और क्या कहते हैं हम, कि भगवान श्री कृष्ण छलिया थे। क्या छला उन्होंने, किसको छला? एक भाई कह रहा था मुझसे, मैं दुकान पर बैठता हूँ तो वहाँ पर महर्षि दयानंद के भगवान राम और भगवान कृष्ण के चित्र लगे हैं, तो वो भाई आकर के कहता, ये राम जी तो बहुत अच्छे, महर्षि दयानंद भी बहुत अच्छे, पर ये आदमी ठीक नहीं है, ये छलिया, इसने छल किया सबके साथ, जिसको देखो उसके साथ धोखा किया। मैंने उसको कहने की बैठो पहले शांति से, बैठ के बात करते हैं। मैंने उन्हें समझाया कि तुम गलत सीरियलों को देखने के कारण ये बात कह रहे हो, तुम्हारे मस्तिष्क में सीरियल और कथाओं का प्रभाव है, इसलिए तुम समझते हो कि कृष्ण जी ने छला किसी को। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, ये ऋषि दयानंद लिख के गए। अपने जीवन में एक भी पाप उन्होंने नहीं किया, फिर हम उनको छलिया, चोर, रणछोड़ी क्यों कह रहे हैं? थोड़ा हम विचार करें।
इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैंने कहा ना, हमारी मानसिक बुद्धि कहाँ से बनती है? हम जो देखते हैं सुनते हैं उसको सत्य मानते हैं। हमारे अंदर विवेक नहीं है। ऋषि दयानंद ने आकर के हमें वो विवेक बुद्धि दी कि सत्य और असत्य की किस प्रकार परीक्षा की जाए, और उसी सत्य असत्य की परीक्षा करके हमारे देश के विद्वानों ने, महर्षि दयानंद आदि ने भगवान कृष्ण की वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत किया उनके। मैंने कहा कि भाई वो, उसने कहा कि कर्ण को कृष्ण जी ने छल से मारा, अधर्म से मारा, जब उसका पहिया धस गया था। तो ये गलत था, ऐसे नहीं करना था। जरासंध के यहाँ भी दूसरे भेष में गए और उसको मरवा दिया, ऐसा नहीं करना था। तो मैंने कहा कि तुम्हें पता है शास्त्र क्या कहते हैं और नीति क्या कहती है? धर्म क्या है? धर्म ये कहता है, एक नीति है हमारे शास्त्रकारों ने लिखी, शठे शाठ्यम समाचरित। कुछ लोग राम जी के ऊपर भी प्रश्न उठाते हैं कि उन्होंने बाली को छुप के मारा। अरे जो शठ होता है उसको शठ के तरीके से मारा जाता है। शठ जो जिस तरह का होता है उसको उसी तरह से मारना पड़ता है। ये तो नीति है भाई। हमारे देश में ये हो रहा है कि कुछ लोग हमें बस मारे जा रहे हैं और हम उनको कहते नहीं, हम मारेंगे नहीं, एक गाल पे चांटा मारा दूसरा गाल आगे कर देंगे। ये नीति थोड़ी हमारे धर्म की। हमारे धर्म की नीति क्या है? शठे शाठ्यम समाचरित। और उसी नीति का पालन करते हुए भगवान कृष्ण ने इन देशद्रोहियों को, इन राष्ट्रद्रोहियों को और इन अधर्मियों का वध किया था। तो क्या गलत किया मुझे बताओ? जब कर्ण के बारे में कहते हो कि उसको छल से मारा, तो उस कर्ण को जब अर्जुन तीर चलाने के लिए जब उसका पहिया टूट जाता तो अर्जुन को श्री कृष्ण आदेश देते कि हे अर्जुन, कर्ण का वध कर। तो अर्जुन थोड़ा संकोच करता है कि ये भी इसका पहिया टूटा, आज केशव कैसे मैं इसका वध करूँ? तो उन्होंने कहा कि तू इसका वध कर। और जब वो वध करते हैं तो उसको जब तीर थोड़ा सा लगता है तो कर्ण कहता है कि हे केशव, ये तुम धर्मात्मा कहलाते हो, ये तुम कैसे धर्म की बात कर रहे हो? मैं आज निहत्ता हूँ और तुम मुझ पर वार कर रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण उसे नीति के रूप में उत्तर देते हैं कि आज तुझे धर्म याद आ रहा है। जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान कर रहे थे तब तेरा धर्म कहाँ गया था? क्या स्त्री का अपमान करना धर्म है? जब दुर्योधन एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने के लिए तैयार नहीं था तब तो उसका साथ दे रहा था, क्या वो धर्म था? जब अभिमन्यु को तुम 7 योद्धाओं ने मिलकर के एक अकेले निहत्थे को मारा था, क्या वो धर्म था? तो ये धर्म यही है कि इसी तरह से मारा जाए। और मित्रों, ये आज हमारे देश में प्रासंगिक क्यों है? देखिए, आज हमारे देश पर जो आक्रमणकारी आता था, ये जो हम पर आक्रमण कर रहे हैं, और हम क्या समझ रहे हैं कि नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि हम सबको समान समझे, और भले वो क्या भी कुछ भी मानता हो सबको समान समझे। और यहाँ तक कि हमारा तो देश के बड़े बड़े संगठन ये कहते हैं कि हम सब एकात्म भाव में चलें, कोई कैसा भी हो उसको अपने साथ लेकर के चलें। कोई कैसा भी हो उसको कैसे साथ रखो? एक कहता है कि गाय हमारी माता है और एक कहता है गाय हमारा भोजन है, कैसे साथ रखोगे? तुम उनको धर्म कहते हो कि हमारा धर्म है मनुष्यों को नहीं मारे। अरे दुष्टों को मारने का तो आदेश है शास्त्रों में। अगर आदेश नहीं होता तो श्री राम को हम महापुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहते, भगवान कृष्ण को हम योगीराज नहीं कहते। उन्होंने कितनों की हत्याएं करवाई, किस लिए करवाई? धर्म के लिए करवाई, इसलिए वो पाप नहीं है। मैंने अभी यज्ञ के समय प्रवचन में कहा था कि अहिंसा का क्या स्वरूप है? अहिंसा का स्वरूप है न्यायपूर्वक दंड देना, किसी को छोड़ देना अहिंसा नहीं है। कि कोई हमें मारता रहे, हमारे देश को लूटता रहे, हमारी बहन बेटियों का अत्याचार करता रहे, लव जिहाद करता रहे, और हम कहें कि नहीं हमारा धर्म है कि किसी की हत्या न करें। अरे हमारा धर्म कहता है कि दुष्ट आताताई को मार दो। हमारा वेद कहता है कि जो गो हत्यारा है उसे शीशे से भेज डालो, मतलब गोली मार दो, आज की भाषा में कहे तो। ये हमारा वेद कहता है, और हम कहते हैं कि नहीं, हमारा धर्म कहते हैं कि हम अहिंसा का पालन करें। अरे सच्ची अहिंसा यही है। ये दुर्भाग्य से हमारे देश में झूठी अहिंसा चल पड़ी। तो भगवान कृष्ण ऐसे महान पुरुष थे, उनकी एक एक बात हमारे लिए मानने की योग्य। उनके जितने भी कार्य हैं उन सबको हम समझे। उन्होंने मानवता के लिए कार्य किया, राष्ट्र धर्म के लिए कार्य किया, और उन श्री कृष्ण के बारे में कैसे कैसे हम, दुर्भाग्य है देश का, कैसे महान पुरुष को इसी देश के लोग अपमानित करते हैं। क्या कहते हैं कि वो तो गोपियों के वस्त्र चुराते थे। जब गोपियाँ नदी में स्नान करती थी तो श्री कृष्ण उनके वस्त्र चुरा करके पेड़ पर चढ़ जाते थे। इस बात का बहुत दुरुपयोग करते हैं हमारे विधर्मी, और ऐसी बात बता के समाज को, देखो ये तुम्हारा भगवान, देखो ये तुम्हारे। ये घटना महर्षि दयानंद के समय भी हुई थी। एक महर्षि दयानंद का शिष्य जब कलकत्ता में थे तो कहते हैं कि वो शिष्य जो था वो दौड़ा हुआ आया स्वामी जी के पास कि स्वामी जी आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। स्वामी जी ने पूछा क्या बात है?
तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मैं जब आ रहा था तो रास्ते में एक पादरी खड़ा था और वो अपने हाथ में 2 तरह की तस्वीरें लेके खड़ा था। एक हाथ में तो उसने यीशु मसीह की तस्वीर रखी थी जो एक क्रॉस पर लटके हुए थे, और एक हाथ में उसने श्री कृष्ण की तस्वीर थी जिसमें वो पेड़ पर चढ़े हुए स्त्रियों के कपड़े और स्त्रियों को पूरी तरह नग्न उस चित्र में बताया। आज भी हम देखते हैं ऐसे चित्र आते हैं फेसबुक व्हाट्सएप, ऐसा दिखाया जाता है। और फिर वो कहता है कि बताओ कौन सा भगवान अच्छा, ये भगवान जो हमारे लिए सूली पे चढ़ गया वो अच्छा, कि ये भगवान जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटता है, हमारी बहन बेटियों का अत्याचार करता है और बलात्कारी है, ये भगवान अच्छा। हाय रे दुर्भाग्य, ऐसे महान आर्यावर्त में हमारे महान आर्य पुरुष के साथ इस तरह का अन्याय हम कर रहे हैं। और दुर्भाग्य, दुख तो ये है कि हमारे कथावाचक इस पर लिपापोती करते हैं, कहते नहीं वो तो कृष्ण जी ने उनको शिक्षा देने के लिए ऐसा किया। अरे इस झूठे इतिहास को हटाओ ना, आर्य समाज की बात मानो। इस झूठे इतिहास को कब तक ढोते रहोगे? कहते नहीं वो तो स्त्रियां नदी में नंगी स्नान करती थी तो उनको शिक्षा देने के लिए। अरे क्या स्त्रियां भारत की वैदिक संस्कृति को नहीं जानती थी? क्या उन्हें वेद पता नहीं थे, शास्त्र पता नहीं थे कि नंगा स्नान करना गलत है? कहाँ लिखा हमारे शास्त्रों में? और कहाँ इस तरह के कार्य होते थे? ऐसा कुछ भी नहीं होता था बंधुओं। ये दुर्भाग्य दुष्टों के द्वारा मिलाए गए, हमारे शास्त्रों में मिलावट की गई है। तो श्री कृष्ण के बारे में जो ये कथावाचक कहते हैं कि वो तो शिक्षा दे रहे थे। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारी कोई माँ बहन इस तरह से कहीं स्नान कर रही हो नदी में और हम उनके कपड़े लेकर के दूर खड़े हो जाएं और फिर कहें कि आओ हाथ ऊपर करके आओ, हम तुम्हें शिक्षा दे रहे हैं, क्या इस तरह से शिक्षा दी जाती है? शिक्षा दी जाती है घर में बिठा करके, शिक्षा दी जाती है ऐसे पंडालों में कथा करके के। लेकिन क्या तुम इस तरह से शिक्षा देने जाओगे कि कोई स्त्री अगर स्नान कर रही तो उसके कपड़े लेकर के भाग जाओ? तो ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, ये गलत परंपराएं चल रही हैं, इन सबको हटाओ। आर्य समाज कहता है कि इन गलत बुराइयों को हटाओ, ये हमारे धर्म की नहीं है, हमारे वेद सम्मत नहीं है, इसलिए इनको नहीं मानना है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में एक और झूठी बात प्रचलित है। कहते हैं कि द्रौपदी के वस्त्र हरण कर रहे थे जब कौरव उस जो सभा के अंदर द्रौपदी का वस्त्र खींचा जा रहा था, द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी। तो ऐसे में भगवान कृष्ण ने आकर के उन्हें साड़ी प्रदान की और वो साड़ी उनको मिलती रही और खींचते खींचते थक गया। वाह रे अकल के अंधो, जिस सभा में महान योद्धा बैठे हो, उस सभा में जो आर्यों की सभा हो उसमें कहीं भी इस तरह के कार्य नहीं हो सकते। हाँ, उस दुष्ट दुर्योधन ने इतना जरूर किया था कि उस एक वस्त्रा द्रौपदी को खींच करके उसका भाई वहां तक लाया था। इससे बड़ा अपमान स्त्री जाति का कुछ नहीं हो सकता। जो एक वस्त्रा हो, रजस वाला हो, उसको खींच करके सभा में ले आओ जहाँ पुरुष बैठे हो, इससे बड़ा अपमान क्या होगा? ये अपमान हुआ था द्रौपदी का, न कि उनकी कोई साड़ी खींची गई। और कहते हैं कि जब साड़ी खींची जा रही थी तो कृष्ण जी आकर के साड़ी दे रहे थे। वाह, क्या सुंदर आपने इस पर लिपापोती की। अच्छा एक बात बताओ, हमारे आगर में कोई दुष्ट हमारी बहन की साड़ी खींच रहा हो तो आप क्या करोगे? उसको साड़ी दोगे, ले बहन तू लपेटती जा और वो खींचता जाए, ये करोगे क्या? क्या उसके हाथ काट दोगे? तो श्री कृष्ण के बारे में इतना दुष्प्रचार क्यों? भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को समझना है तो ऋषि दयानंद को पढ़ना पड़ेगा, आर्य समाज को जानना पड़ेगा, तब हम उस महापुरुष को उसका सम्मान दिया जा सकता है। लेकिन हाय दुर्भाग्य, जिस महापुरुष का जन्म नहीं हुआ, उसके पहले से जिसके ऊपर अत्याचार हो रहे हो, जिसके भाइयों को मार दिया गया हो जन्म के पहले ही, जिसके माँ बाप को जेल में डाल दिया गया हो, जो अपनी जान को बचाने के लिए गुरुकुल तो कहीं किसी के घर पे इस तरह से आश्रय ले रहा हो, जिसने अपने पूरे जीवन को संघर्षमयी जीवन बनाया और अपने माता पिता के अपमान का बदला लिया, अपने भाइयों की हत्या का बदला लिया, उस महापुरुष का अपमान उसके जन्म से लेकर के आज तक हम कर रहे हैं। क्या दुर्भाग्य इस देश का। हम समझें, हम जानें कि हमारा धर्म क्या है, और ये समझने के लिए हमें आर्य समाज का प्रचार करना चाहिए। हम भूल जाएं देश में जितने मत पंथ संप्रदाय हैं, हम उन सबको आर्य बनाने के लिए कटिबद्ध हों, और यही काम आर्यवीर दल कर रहा है, यही काम आर्य समाज कर रहा है, और यही ये सारे जो आर्यवीर बैठे हुए ये कर रहे हैं। तो हम सबको आभारी होना चाहिए, आर्य समाज का आभारी होना चाहिए, इन आर्यवीरों का, इन हमारे उपदेशकों का, कि जो हमें आकर के सत्य बता रहे हैं। तो हम इस सत्य को समझें और श्री कृष्ण के ऊपर जितने लांछन लगाए जा रहे हैं उनको हटाने का काम करें। कई सारे लांछन हैं, समय की सीमा है, अन्यथा बहुत लंबी चर्चा है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि ऋषि दयानंद की बात को माने। ऋषि दयानंद कितने महान थे, जिन्होंने हमें, जो हमारे महापुरुषों का हजारों वर्ष तक जो उनके ऊपर
अन्याय होता रहा, उनके ऊपर अत्याचार हम करते रहे, उनका अपमान करते रहे, उस अपमान को हटाने का काम ऋषि दयानंद ने किया। इसीलिए तो ऋषि दयानंद के ये वीर गाते रहते हैं ना सारे, हम वीर दयानंद के। हमको सब दुनिया जाने हम वीर दयानंद के, हमको सब दुनिया जाने हम वीर दयानंद के, वीर दयानंद के हम शेर श्रद्धानंद के, वीर दयानंद के हम शेर श्रद्धानंद के, हमको सब दुनिया जाने हम वीर दयानंद के, हमको सब दुनिया जाने हम वीर दयानंद के। मैं इस सभा में बैठे हुए हर भद्र पुरुष से ये आज निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को आर्यवीर दल की शाखा में भेजिए, अपने बच्चों को आर्यों के संस्कार दीजिए, उन्हें पढ़ाइए लिखाइए, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए। नहीं तो कहीं हमारे इसमें से कोई बच्चा निकल के श्री कृष्ण के उस गलत चरित्र को न मानने लगे। हमारे समाज का दुर्भाग्य देखो, जिस महापुरुष ने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया, जिस महापुरुष ने 12 वर्ष तक अखंड विवाह के बाद, बचपन से तो ब्रह्मचारी थे ही, लेकिन विवाह के बाद 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य रखकर दोनों पति पत्नी ने बद्रिकाश्रम में इस ब्रह्मचर्य का तप किया, उसको हम क्या कहते हैं? व्यभिचारी। हमारी बुद्धि कहाँ चली गई है? तो भगवान श्री कृष्ण के उत्तम चरित्र को हम माने, उत्तम चरित्र को समझें। यही हम सबका उनके लिए सबसे बड़ा आज का उनके जन्मोत्सव पर उनको भेंट होगी। इससे बड़ी भेंट और कुछ नहीं दी जा सकती। जिस देश में वो जन्म लिए उन्हीं के वंशज, उन्हीं के पुत्र आज उनका अपमान कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य उन भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो हम सब आर्य समाज से जुड़े, आर्यवीर दल से जुड़े और ऋषि दयानंद के विचारों का प्रचार करें और असत्य को हटाने के लिए और सत्य की स्थापना करने के लिए अपना सारा जीवन लगाएं। क्या परवाह है, क्या पड़ी है इन सबको, क्या पड़ी है इनको? दिन भर ये यही प्रचार करते रहते हैं, क्यों डालते रहते हैं दिन भर ये पोस्ट? इनको क्या परवाह है भाई? ये भी तो अन्य हिंदू समाज के युवकों की तरफ भोग और इनमें आसक्त में रह सकते थे। ये भी तो फिल्में देखते रहते हैं, ये भी तो टाइम पास करते रहते हैं फेसबुक व्हाट्सएप से, लेकिन ये लगे हुए हैं ऋषि दयानंद के कार्य में। क्यों? क्योंकि इनको संस्कार दिए हैं, इन्होंने आर्य समाज के संस्कार दिए हैं। ये अपनी भारतीय संस्कृति को ऊपर उठाने के लिए अपने जीवन को लगाए हुए हैं। आज लड़का जब पढ़ाई करके 12वीं पास करता है तो उसके दिमाग में एक ही बात रहती है कि वह अच्छी नौकरी प्राप्त करे, बड़ी इंजीनियरिंग करे, डॉक्टरी करे, बड़ी बड़ी सपने उनके घर वाले देखते हैं। देखने भी चाहिए, हमें आगे बढ़ना भी चाहिए, लेकिन इन युवकों को देखो, इन्होंने अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बनाया। इनका एक ही लक्ष्य रहा कि कैसे भी करके मैं ऋषि दयानंद का काम करूं, कैसे भी करके मैं महर्षि दयानंद के बिताए विचारों को आगे बढ़ाऊं। उसके लिए भले मुझे अपने लौकिक सुखों को बलिदान भी करना पड़े तो मैं करूं। ये है आर्य समाज के संस्कार। और अपनी मातृभूमि के लिए इतिहास गवाह है, कितने लोगों ने अपना सर्वस्व त्याग किया है, अपने प्राणों तक की आहुति दी है। इतिहास जाके पढ़ लेना, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम, ऐसे अनंत नाम हैं जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व की आहुति दी। तो हम सब भी उस ऋषि दयानंद के सिद्धांतों को मान के चलें, उस आर्य समाज के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें। इन्हीं शब्दों के साथ कहने को बहुत कुछ है, एक छोटा सा भजन थोड़ा सा सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात करूँगा। उस श्री कृष्ण को बदनाम मत करो, उसे भोगी मत कहो। कृष्ण सा योगी राह नहीं भोगी, करते हो क्यों बदनाम? और जरा कुछ तो विचारो, श्रेष्ठ आचरण पावन चिंतन थे वो गुणों की खान, उन्हें जीवन में उतारो। मत दोष लगाओ, कुछ तो शर्माओ, ऐसे न लजाओ, श्रद्धा न घटाओ। त्याग समर्पण राष्ट्र के हित था, त्याग समर्पण राष्ट्र के हित था। ज्ञान कृष्ण को मानो भारत का रक्षक, भगवान कृष्ण को मानो भारत का रक्षक, भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण को। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुकेश जी को, सच्चे स्वरूप के बारे में आपने बताया।